पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो मैच का फाइनल बैटल चल रहा होता है क्यूरेम और पिकाचू के बीच में, जहां पर लास्ट में पिकाचू अपना सबसे पावरफुल अटैक यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करके क्यूरेम को डिफीट कर देता है। अब ऐश को चौथे चैंपियन ट्रेनर को फेस करना था, जिसके लिए वो अगले गेट की तरफ आगे बढ़ता है। और वहाँ का बैकग्राउंड देख के सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। वहाँ पर चेरी ब्लॉसम ट्रीज थे, स्पून थे और साथ में कुछ फॉग भी था। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि आज अगर तुम्हें याद नहीं है तो जब तुम कैंटो रीजन में सबरीना से बैटल करने गए थे तो वहाँ पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स टेलीकिनेसिस का यूज करके स्पून को बेंड कर रहे थे और वो एक साइकिक टाइप जिम थी। वहीं पर कडाब्रा जो कि एक साइकिक टाइप पोकेमॉन का आइकन है, उसके पास भी स्पून्स होते हैं। तो शायद से मेरा गेस सही हो सकता है, ये एक साइकिक टाइप जिम ही है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुम भी सही कह रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी फील हो रहा है कि एक साइकिक टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो बैटलफील्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर बैटलफील्ड इस बार रेक्टेंगल नहीं थी बल्कि राउंड थी और हर जगह पर चेरी ब्लॉसम ट्रीज होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड चैंपियन ट्रेनर का वेट कर रहे होते हैं कि लास्ट चैंपियन ट्रेनर कौन होने वाला है। तभी वहाँ पर एक गर्ल पोकेमॉन कैरेक्टर आ जाती है और वो बोलती है हेलो ऐश, तुम्हारा स्वागत है लास्ट चैंपियन बैटल में और मैं हूँ एक साइकिक टाइप चैंपियन पोकेमॉन ट्रेनर। मेरा नाम ओलिविया है और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, क्या तुम अपना इंट्रो दे सकते हो? ऐश बोलता है ओलिविया तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम ऐश केचम है और मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ। ओलिविया बोलती है कि ऐश तुमसे बैटल करने में मजा आने वाला है, चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऐश बोलता है जरूर और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ओलिविया और ऐश दोनों ही अपने पहले पॉकीबॉल्स को बाहर निकालते हैं। ओलिविया अपने पॉकीबॉल को ग्राउंड में फेंक देती है और वो बोलती है जाओ सेलेबी, और पॉकीबॉल से सेलेबी बाहर आ जाता है। यानी कि ओलिविया ने ग्रास और साइकिक टाइप के मिथिकल पॉकीमॉन से स्टार्ट किया था। वहीं पर ऐश कुछ सोच रहा होता है एंड उसने जो पॉकीबॉल बाहर निकाला था उसको वो वापस से अंदर रख लेता है और उसके जगह पर पिकाचू को भेजता है जो कि उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था। ओलिविया बोलती है पिकाचू पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब एक अनिमल पोकेमॉन को चैंपियन ट्रेनर बैटल में देखा था, ये तो एक काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट है, बट हाँ मैं किसी भी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। ऐश बोलता है कि पिछले चैंपियन ट्रेनर ने यही गलती कर दी थी। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक मुझे डाउट है कि ऐश ने पोकेबॉल निकाल कर उसको वापस से अंदर क्यों रख लिया था, फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे पिकाचू को सेंड करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि ऐश ने कोई स्ट्रैटेजी सोचकर रखी हो, हम ऐश के स्ट्रैटेजी को कभी भी डाउट नहीं कर सकते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेब अटैक यूज करने बोलता है जिसको सेलेबी डॉज नहीं कर पाती और वो इलेक्ट्रोवेब में फंस जाती है। ऐश बोलता है कि इस बार तो हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके रहेंगे। पिकाचू इलेक्ट्रोबॉल का यूज करो। जैसे इलेक्ट्रोबॉल सेलेबी के ऊपर लगने वाला होता है वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके टेलीपोर्ट कर लेती है और इलेक्ट्रोवेब से बाहर आ जाती है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रोबॉल को भी डॉज कर लेती है। ओलिविया बोलती है कि ऐश तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी बट ये सब यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, मेरी स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा अच्छी है और तुम्हें इस बैटल के एंड में ये पता चली जाएगा, तुम डेफिनेटली इस बैटल में नॉकआउट होने वाले हो। तुम पोकेमॉन मास्टर बनने का नहीं बल्कि पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का सपना ही भूल जाओ, तुम ये भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैंने काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को रोका भी है पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने से और तुम भी उन्हीं में से एक होने वाले हो। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि ओलिविया पूरी तरह से बोल्ड थी, उसने ऐश को ओपन चैलेंज दे दिया था। ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें अपने बेस्ट देना होगा और हम ओलिविया को डेफिनेटली गलत प्रूफ करने वाले हैं। बैटल कंटिन्यू होती है और अब सेलेबी यूज करती है फ्यूचर साइड अटैक का और इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक का यूज करने बोलता है जो कि डायरेक्टली सेलेबी के ऊपर लगता है। इससे सेलेबी को डैमेज पड़ता है और अब सेलेबी यूज करते हैं लीफ टॉर्नेडो अटैक का जिसको पिकाचू डॉज करने जाता है बट फिर भी उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ओलिविया बोलती है कि सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करो और वॉल पर फेंक दो। सेलेबी बिल्कुल ऐसे करता है और वो साइकिक टाइप अटैक का यूज करके पिकाचू को वॉल पर फेंक देता है जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पिकाचू पहले से ही पिछले बैटल के चलते वीक हो गया था और अब वो और ज्यादा वीक होते जा रहा था। ब्रॉक बोलता है साइकिक टाइप वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप है बीट करने के लिए क्योंकि साइकिक टाइप पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड साथ में उनके पास साइकिक पावर्स होती है जिसके यूज करके वो सामने वाले पोकेमॉन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और अपोनेंट पोकेमॉन कुछ कर भी नहीं पाता। डेफिनेटली ऐश के लिए काफी टफ बैटल होने वाली है। मिस्टी बोलती है डेफिनेटली ऐश को ये बैटल किसी तरह से जीतनी होगी। सरीना बोलती है बट ये भी मत भूलो कि ऐश के पास उसके जर्नी के अब 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे हुए हैं, ऐश को उन पर पूरा भरोसा है और मुझे भी। ब्रॉक बोलता है सरीना तुमने बिल्कुल सही कहा बट हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओलिविया सच में स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसके बाद ओलिविया अपने सेलेबी को एनर्जी बॉल अटैक यूज करने बोलती है। वहीं पर ऐश का पिकाचू यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। इलेक्ट्रो बॉल अटैक ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चलते वो एनर्जी बॉल को ओवर पावर करते हुए सेलेबी के ऊपर लग जाता है और इससे सेलेबी को डैमेज पड़ता है। अब ओलिविया बोलती है कि सेलेबी लीड सीड अटैक का यूज करो। सेलेबी बिल्कुल ऐसी करती है और वो पिकाचू के ऊपर कुछ सीड्स फेंक देती है। मिस्टी बोलती है कि ये तो ऐश के पिकाचू के लिए अच्छा साइन नहीं है, वो पहले
से ही काफी थका हुआ है और अब उसके ऊपर सेलेबी ने लीड सीड अटैक भी यूज कर लिया है, जिससे अब उसकी कुछ हेल्थ हर टर्न में सेलेबी के पास जाएगी और पिकाचू की हेल्थ कम होते रहेगी। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। ओलिविया बोलती है कि सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू के वोल्ट टैकल को रोक दो। सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करती है और वो कुछ हद तक पिकाचू के वोल्ट टैकल के स्पीड को कम कर देती है, पर पिकाचू हार नहीं मानता और वो अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे वोल्ट टैकल लास्ट में सेलेबी के ऊपर लग जाता है और सेलेबी पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब थंडर अटैक का यूज करके इस बैल को खत्म कर दो। पिकाचू थंडर अटैक का यूज कर देता है और ये डायरेक्टली सेलेबी के ऊपर जाकर लगता है, जिससे सेलेबी को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और इससे सेलेबी हार भी जाती है, यानी कि ओलिविया का सबसे पहले पोकेमॉन को पिकाचू ने डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका पिकाचू काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ओलिविया अपने सेलेबी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है सेलेबी तुमने काफी अच्छी बैटल करी, बट पिकाचू ने उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते वो ये बैटल जीत गया। बट कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और वो पिकाचू को देख लेंगे। ओलिविया बोलती है कि ऐश मानना पड़ेगा तुम्हारा पिकाचू काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने लिटरली मेरे साइकिक टाइप पोकेमॉन सेलेबी के साइकिक पावर्स को ओवर पावर कर लिया है, जो कि एक काफी बड़ी फीट है, बट तुम मेरे अगले पोकेमॉन से नहीं बचने वाले हो। जाओ डिओक्सियस। डिओक्सियस बैटलफील्ड में आ जाता है। ऐश बोलता है क्या एक और मिथिकल पोकेमॉन और इस बार साइकिक टाइप का? अगर इनकी टीम से इतनी स्ट्रांग है तो पोकेमॉन मास्टर की टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। मिस्टी बोलते है कि ऐश का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, चैंपियन ट्रेंस के पास इतने ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन्स हैं जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है। शायद ही हमने कभी किसी ट्रेन के पास इतने ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन देखे होंगे। बैटल स्टार्ट हो जाती है, बट उससे पहले ओलिविया एक आइटम को बाहर निकालती है, जिससे वो अपने डिओक्सियस को स्पीड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सैना बोलती है ब्रॉक वो आइटम क्या था? ब्रॉक बोलता है वो एक मीटियोराइट था, जिसका यूज करके ओलिविया ने अपने डिओक्सियस को स्पीड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब डिओक्सियस की स्पीड बढ़ चुकी है, जो कि ऐश को दिक्कत दे सकती है। डिओक्सियस का स्पीड फॉर्म पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड सबसे फास्ट पोकेमॉन है। देखते हैं कि ऐश इसको कैसे काउंटर करता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर डिओक्सियस अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और वो फिर साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करता है और पीछे वॉल पर फेंक देता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में डिओक्सियस यूज करता है नॉक ऑफ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रो बॉल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते डिओक्सियस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ओलिविया अपने डिओक्सियस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलती है, जो कि ऐश के पिकाचू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब सभी लोग स्मोक हटने का वेट कर रहे थे। जैसे स्मोक हटता है सभी लोग देखकर शॉक रह जाते हैं।